मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं वो देखे थे। उसके रिलेटेड हमने कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फॉर्मूले होते हैं वो भी देखे थे। आज हम सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखने वाले हैं और कुछ सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। देखो, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इसके लिए क्योंकि अगर इनवर्स का अगर मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अगर मेरे पास फॉर्मूले नहीं है तो वो जो कैलकुलेशन होता है वो लेंदी हो जाता है, जिसके वजह से आंसर आपका गलत हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन में आप क्या कर सकते हो, किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप उसको सॉल्व करके उसको छोटा कर सकते हो। इसीलिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है और कुछ सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ये यूज करके हम क्या करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे। अब देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सबसे पहले पेज नंबर 20 है ना, तुम्हारा जो स्टेट बोर्ड का फॉर्मूला ये है बुक है, उसमें पेज नंबर 20 पे जितने भी फॉर्मूलेज है, ये नंबर 23 फॉर्मूलेज है, ये 23 फॉर्मूले याद रखना है। देखो, पहले वाले 3-4 वगैरह जो है ये सभी फॉर्मूले याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2-3 याद रखना पड़ेगा, ये नीचे वाले बस। बाकी तो सभी इजी है। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 13 रेसिप्रोकल ले लिया तो साइन कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस इनवर्स का रेसिप्रोकल ले लिया तो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। यही फॉर्मूले है, ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले आप सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले यूज करके आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन इसलिए है कि अगर तुम्हारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर ऐसे कुछ एक्सप्रेशन आते हैं जैसे कि √(1 - x²), तो अगर सपोज मान लो तुम्हारे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिखता हूं मैं, सपोज आ गया तुम्हारे पास साइन इनवर्स ऑफ √(1 - x²), ठीक है। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला, कंपोजिट फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज करके आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो सॉल्यूशन रहेगा वो बहुत लंबा जाएगा, लेंदी जाएगा, उसके वजह से आपकी गलतियां हो सकती है। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन यूज करने हैं, जैसे कि 1 - x², √(1 - x² रहा तो आपको क्या करना है, इस x की जगह क्या पुट करना है, x = sin थीटा और cos थीटा। सिमिलरली 1 + x² रहा तो आपको क्या पुट करना है, x = tan थीटा या फिर cot थीटा। अगर √(x² - 1 रहा तो आपको पुट करना है x = sec थीटा और cosec थीटा, या फिर नीचे √(a + x या फिर उल्टा भी हो सकता है, और नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म नीचे। यानी ऐसा एक्सप्रेशन आता है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो आप क्या पुट करोगे, इस x की जगह आप पुट करोगे x = a cos 2 थीटा या फिर x = a cos थीटा। दोनों में से कुछ भी पुट किया तो भी चलेगा, आंसर आएगा। अगर या फिर बस a की जगह 1 है, ठीक है, 1 + x/(1 - x) या फिर और √(1 - x/(1 + x)। अगर इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, तो आप क्या करोगे, उस x की जगह आप क्या पुट करोगे, x = cos 2 थीटा और x = cos थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे √(a + x² अपॉन a - x² या फिर √(a - x² अपॉन a + x², बस निगेटिव वाली टर्म ऊपर चली गई, पॉजिटिव वाली टर्म नीचे चली गई। यानी इस तरह के अगर एक्सप्रेशन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आते हैं तो आप क्या करोगे, सीधा x² को किसके बराबर पुट करोगे, a cos 2 थीटा के बराबर पुट करोगे, या फिर x² को आप किसके बराबर पुट करोगे, x = cos थीटा के बराबर पुट करोगे, ठीक है। उसके बाद इधर अगर तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ, इधर क्या रहेगा 2x/(1 + x²), ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन आता है जिसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
वैसे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वो लंबा जाएगा, लेंदी जाएगा। इसीलिए आप क्या करोगे, जैसे ही आपको 2x/1 + x² ये वाला सब्स्टिट्यूशन दिखता है, ये वाला एक्सप्रेशन दिखता है, तो आपको पता है ये एक्सप्रेशन नथिंग बट ये वाला एक्सप्रेशन। अगर ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन है तो आप क्या पुट करोगे, x = tan थीटा पुट करोगे। सिमिलरली 1 - x², 1 + x² रहा तो x = tan थीटा पुट करोगे। सिमिलरली 3x - 4x³ या फिर 1 - 2x² रहा तो x = sin थीटा पुट करोगे। अच्छा, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कुछ सब्स्टिट्यूशन गलत है, जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस साइन होना, 1 + x² होना, आपके टेक्स्ट बुक में माइनस देके था, ठीक है, और नीचे यहाँ पे प्लस देके था, तो वहां पे क्या होना, माइनस होना, यहाँ पे माइनस होना, ठीक है। टेक्स्ट बुक का करेक्शन थोड़ा कर लो, ठीक है। तो ये कुछ सब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है जिसको यूज करके मैं क्या करूंगा, मेरे डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना है। अच्छा, याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है 1 - x² ये जो है कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन इनवर्स के डिफरेंशिएशन में आता है। तो देखो यहाँ पे x = sin थीटा, 1 + x² कहाँ पे आता है, tan के आता है, देखो यहाँ पे पुट कर लिया x = tan थीटा। x² - 1 ये कहाँ पे आता है, सेक केस में आता है, तो देखो यहाँ पे x = sec थीटा पुट कर लिया। तो ये ऊपर वाले तो याद करने की जरूरत नहीं है, और नीचे वाले भी जो भी एक्सप्रेशन है वो भी आपको इतने कुछ हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है याद करने के लिए। आप सिंपल इसको अच्छे से लिख के देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। और वो फॉर्मूले और ये आपके स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करके हम क्या करेंगे, आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन और वो फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। सिलेक्टेड फॉर्मूले है, और आपको एक बार वो फॉर्मूले आप याद कर लेते हो तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।